संसार में मैंने जिसको देखा है उसको दुखी देखा है। कुछ लोग अपने दुख को छिपा के रखते हैं, छुप छुप के रोते हैं। कुछ लोग अपना दुख दूसरों से कह देते हैं। कुछ लोग अपना दुख सह लेते हैं। कुछ लोग दुखी होकर पति पत्नी चुप के रो लेते। मुख्य रूप से दो प्रकार का दुख होता है, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। शरीर में कोई चोट लग गई, कहीं दर्द होने लगा, कोई बीमारी आ गई, ये शरीर का दुख। शरीर का दुख औषधि, व्यायाम, संयम, परहेज, आराम से धीरे धीरे कम हो जाता है। शरीर बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। शरीर का हर अंग इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हमें आपको पता नहीं कि सिर में बाल क्यों लगे, बालों से क्या होता है। ये बाल सुंदरता के लिए नहीं है, ये बाल खोपड़ी के भीतर की गर्मी को बालों के छिद्र के माध्यम से पसीना प्रवाहित होकर सब अंदर की गर्मी निकल जाती है। ये बाल नाखून भी बड़े आवश्यक है। आंखों की पलकें बड़ा अद्भुत शरीर बना हुआ है, देव मंदिर है ये। दूसरा दुख मानसिक दुख है, मन में दुख रहता है। मानसिक दुख अज्ञानता के कारण होता है। मानसिक दुख गलतियों के कारण होता है। मानसिक दुख, मन में दुख तुम्हारी भूल के कारण होता है। मानसिक दुख ज्ञान के प्रभाव से मिट सकता है। मनुष्य का मन बहुत नाजुक है, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है, बिना बात के भी दुखी हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे पास में सहन शक्ति कम है, जिसके कारण भी तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारे 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र को आप देखते हैं एक जैसा खाते हैं, एक जैसा कपड़ा पहनते हैं,
एक ही घर में सोते हैं और चारों के एक ही माँ बाप चारों को केयर करते हैं, लेकिन चारों में चार तरह का मन है। एक पुत्र खुश रहता है, दूसरा निश्चिंत रहता है और तीसरा दुखी बनकर चेहरा लटका कर बैठा रहता है। तुम बार बार पूछते हो, बेटा क्या बात है, क्या हो गया तुमको? और चौथा पुत्र बहुत गुस्सा करता है, नाराज रहता है। याद रखना, और चारों पुत्रों का भाग्य भी जुदा जुदा, किस्मत भी जुदा जुदा, स्वभाव भी जुदा जुदा है। ये शरीर, ये मन, इसको बहुत संभालना पड़ता है। जब तुम भोजन खाने के लिए बैठते हो, तन और मन में बड़ी दोस्ती है। मन कहता है थोड़ा और खा लो, सत्संग में चल रहे हैं, मिले न मिले वहां, थोड़ा और खा लो, समझा देता है। पेट कहता है अभी तो मैं भरा ही नहीं हूं, तुम थोड़ा और खा लेते। और भोजन की मात्रा जब शरीर में अधिक पहुंच जाती है तो आपका शरीर प्रसन्न नहीं रहता है, उदास हो जाता है। याद रखना, ये शरीर अधिक खिलाने से बीमार अधिक होता है, कम खिलाने से कम बीमार होता है, और बिल्कुल ना खिलाने से ये बीमार तो नहीं होता है लेकिन मर जाता है। इसलिए थोड़ा खिलाना भी पड़ेगा। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले कहा था कि खाते समय प्रेम से खाइए। चिकित्सकों ने कहा है सोते समय आंखें मूंद कर सिर्फ सो जाइए। विचारकों ने कहा है यहाँ क्या लेकर तुम आए थे, यहाँ तुम्हारा क्या है जो खो गया है। यहाँ तुम्हारे पास में कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। जब कुछ नहीं था तब तुम खुश थे, जब सब कुछ है तो तुम खुश नहीं हो, चिंता करते हो। एक दिन आंख बंद हो जाएगी। ये कमाने वाले हाथ, ये दौड़ने वाले पैर, ये देखने वाली आंखें, ये बोलने वाला मुख, और ये चंचल रहने वाला शरीर, ये मुर्दा बनकर पड़ा रहेगा। फिर कौन चिंता करेगा घर की, कौन चिंता करेगा परिवार की, कौन चिंता करेगा दुकान की, कौन चिंता करेगा बच्चों की? कोई नहीं करेगा। क्या तुम मरने के बाद चिंता करोगे? तुम भी नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो जिंदा रहेगा वो स्वयं करेगा। एक बहुत बड़े संत हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका नाम था सद्गुरु विशाल देव। हमारे गुरु के गुरु थे।
वो विशाल देव के एक शिष्य थे, उनका नाम था प्रकाश साहब। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, बड़ी दमदार पंक्ति है कि मरना तो सबको है और जीना भी सबको है, और खाना भी सबको है, सोना भी सबको है, पीना भी सबको है, कपड़े पहनना भी सबको है, आना भी है और जाना भी है, रहना भी है, उजड़ना भी है, लेकिन 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 एक दिन मरना है। लेकिन शाम को सोने के पहले ये सोच लिया करो, 7 घंटे के लिए मैं मरने जा रहा हूं। 7 घंटे संसार से तार तोड़ने जा रहा हूं। 7 घंटे के लिए रात में दुनिया से कनेक्शन काटने जा रहा हूं। 7 घंटे के लिए रात में बेडरूम में, 7 घंटे के लिए मरूंगा मैं, और 7 घंटे के लिए फिर जीऊंगा, बाद में जी जाऊंगा। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, उसको नींद नहीं आती है, और जिसको नींद नहीं आती है उसके चेहरे की मुखमंडल की सुंदरता भंग हो जाती है। और याद रखना, चिंता की पहली पहचान है कि नींद आपको नहीं आएगी। चिंता की दूसरी पहचान है कि आप जहां सब लोग हंसेंगे वहां आप हंसेंगे नहीं, आप घूर करके देखेंगे कि ये लोग क्यों खीसे काढ़ रहे हैं। चिंता की दूसरी पहचान है आपके चेहरे पर उदासी रहेगी, और चिंता की तीसरी पहचान है आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। चिंता की चौथी पहचान है आप बीमार जैसे दिखाई देंगे, और चिंता की 5वीं पहचान है कि आप अकेले में बड़े उदास बैठे रहेंगे। और याद रखना, निश्चिंत मन की पहचान है अकेले में भी ठहाका मारकर हंसता रहेगा, ठहाका मारकर हंसता रहेगा। क्या लेकर तुम आए बंदे, क्या लेकर तुम जाओगे, मुट्ठी बांध के आए बंदे हाथ पसारे जाओगे। आज व्यास गादी तुमको चिंता से मुक्त कर देना चाहती है। संसार में जियो ऐसे जैसे जल में कमल जीता है, और जैसे जल में कमल जीता है, रहता तो जल में है, लेकिन कमल के फूल का एक स्वभाव है, वो कीचड़ और जल दोनों से ऊपर उठ कर रहता है। ऐसे रहना भी तुमको संसार के सरोवर में है, लेकिन माया के कीचड़ से और मोह के जल से थोड़ा सा ऊपर उठ कर रहना है, तब तुम कमल बन जाओगे और दुनिया में बहुत बड़ा कमाल करोगे।